श्रमण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। हमारे व्यूअर द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जिनका जवाब हम मास्टर त्रिशरण आचार्य श्रमण सुधीर जी से जानेंगे। मास्टर जी, हमारे व्यूअर्स हैं जो पूछती हैं कि बौद्ध धर्म पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष की तरह मानते हैं, उसका वंदन करते हैं, लेकिन कुछ संप्रदाय के लोग यह कहकर प्रचारित करते हैं कि पीपल वृक्ष में भूतों का वास होता है। कृपया आप इस पर हमें मार्गदर्शन करें, इसकी वास्तविकता को बताएं। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो बुद्धस। हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि पीपल के वृक्ष को बौद्ध लोग बोधि वृक्ष के रूप में मानते हैं, और ये भी बताया है कि बहुत सारे लोग पीपल के वृक्ष में भूत होता है ऐसा भी बताते हैं। तो मेरे मित्रों, ये दोनों बात सही है। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में इसलिए हम मानते हैं क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धा ने ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए पीपल के वृक्ष को हम पूजनीय मानते हैं, उनका हम वंदन करते हैं, बोधि वृक्ष के रूप में उसको मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और सम्मान करना भी चाहिए क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति ने बोधि वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के नीचे धम्म की क्रांति घटित हुई थी। अब पीपल के वृक्ष में भूत होता है, यह बात भी उतनी ही सत्य है कि पीपल के वृक्ष में भूत होता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पीपल के वृक्ष में कौन होता है। लोगों ने प्रचार किया कि भूत होता है। भूत शब्दों को ध्यान दीजिए, भूत, असल में भूत जो शब्द है वो है बुध का अपभ्रंश है। बुध से भूत, जो बुद्ध के विरोधी है, जो बौद्ध धर्म के विरोधी वर्ग है, जो बौद्ध धर्म के विरोधी संप्रदाय है, उन्होंने बौद्ध की जो आइडेंटिटी है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, और इस नष्ट करने के लिए उन्होंने विकृत कर दिया, शब्दों को भी विकृत कर दिया, भावार्थ भी बदल दिया। जैसे बुद्धू और बुद्ध, बुद्धू का भावार्थ यह बताते हैं कि जिसके पास कोई अकल नहीं, दिमाग नहीं, और बुद्ध प्रज्ञावान व्यक्ति को। तो जो बुद्ध के विपरीत कार्य करते, बुद्ध धर्म के विपरीत, यानी निकृष्ट जो लोग हैं, जो बौद्ध धर्म को भारत से समाप्त करने का प्रयास करते रहे हैं, वे लोग ही ऐसा प्रचार करते हैं कि पीपल के वृक्ष में भूत होता है। अब हम ये कहते हैं कि हाँ होता है ना, भूत है। भूत क्या मत, भूत है ना, बुध अपभ्रंश है, बुध का अपभ्रंश है भूत। और ये बात सत्य है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया, इसीलिए उस वृक्ष में बुद्ध का वास है। बुद्ध का वास मतलब अपभ्रंश अगर कर दूं तो बुद्ध से भूत हो गया वो, और इन लोगों ने प्रचारित कर दिया। भूत का मतलब फिर वो कोई डरावना, कोई ऐसा चीजें बता देते हैं लोगों को। तो वास्तविक में पीपल के वृक्ष में बुद्ध का वास है, और बुद्ध का अपभ्रंश है भूत। तो आप लोग भूत जब भी बोलते हो तो अपने दिमाग में बात हमेशा रखिएगा, भूत है ना बुध, और बुध को ही भूत बोला गया। कोई बचता ही नहीं उनके लिए कोई शब्द, तो फिर शब्द के भावार्थ ही बदल दो। तो जो लोग निकृष्ट लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के को खत्म करने का, बौद्ध धर्म को भारत से विलुप्त कर देने का जो प्रयास जो हजारों साल से चलता रहा है, वे ही लोग बौद्ध धर्म के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं। और आज मजेदार बात आपको ये बताओ, आज वे ही लोग बुद्ध की बातें अपने ढंग से बोल के, अपने ही धर्म के बारे, अपने ही ज्ञान को बताते हैं कि हमारे धर्म का ज्ञान है। वास्तव में बुद्ध की बातें थी, लेकिन आज वे लोग उसको भी चोरी कर लिए। वास्तविकता यह है कि भारत से बौद्ध धर्म को पतन करने के लिए, बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत
बातें लोगों के सामने समाज में फैलाई गई ताकि लोग पीपल के वृक्ष से डरे, पीपल में न जाए, बुद्ध को न जाने। तो आज विज्ञान का युग है और हम लोग बुद्धिस्ट लोग विज्ञानवादी है। अगर बुद्ध के समय की बात रहेगी तो धम्मवादी है। धम्म यानी विज्ञान, साइंस है। धम्म क्या है? साइंस है। अगर आप धम्म का अनुभव से गुजरेंगे, धम्म के अनुभव से गुजरेंगे तो आपको लगेगा तो साइंस है ये। तो हम साइंस के लोग, विज्ञान के लोग, धम्म के लोग इस मिथ्या बातों पर भरोसा नहीं करते और लोगों को समझाने का प्रयास करते। वाकई में पीपल के वृक्ष में भूत होता है। भूत है ना, बुद्ध होता है। बुद्ध होता है ना, बुद्ध होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि पीपल के वृक्ष में कौन होता है? बुद्ध होते हैं। तो आज इतना ही। नमो बुद्धाय।